प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 11 मार्च 2026, दिन बुधवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहचान छुपाकर शादी की तो जेल, लिव इन के भी नियम कड़े, लागू हुआ यूसीसी संशोधन अध्यादेश। उत्तराखंड में अब पहचान छिपाकर शादी करने वालों को जेल होगी, वहीं लिव इन के नियम भी कड़े हो गए हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड अध्यादेश 2026 लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश को मंजूरी के साथ ही राज्य में विवाह पंजीकरण और लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। अब यदि विवाह का कोई भी पक्षकार अपनी पहचान के विषय में गलत जानकारी देता है तो इसे विवाह शून्य करने का आधार माना जाएगा। इसके साथ ही अपनी पहचान या वैवाहिक स्थिति छिपाकर शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में बादलों की आंख मिचोली, बारिश का इंतजार। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों धूप और बादलों की आंख मिचौनी चल रही है। हालांकि फिलहाल कहीं वर्षा की सूचना नहीं है। इस बीच पहाड़ से मैदान तक तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने के साथ ही वर्षा के आसार हैं। इस पूरे सप्ताह पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। देहरादून समेत आसपास के क्षेत्रों में सुबह धूप खिली, हालांकि दोपहर के बाद आंशिक बादल भी मंडराने लगी। शाम को बादलों के डेरे के बीच वर्षा के आसार बने रहे, लेकिन देर रात तक भी वर्षा नहीं हुई। उत्तराखंड में हर परिवार की होगी अलग आईडी। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने मंगलवार को देवभूमि परिवार विधेयक 2026 को सदन पटल पर रखा। इस विधेयक के कानून बन जाने पर प्रदेश में एकीकृत और सत्यापित परिवार आधारित डेटाबेस देवभूमि परिवार की स्थापना हो सकेगी। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थी डेटा को एक मंच पर लाकर योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित बनाना है। भराड़ीसैंण में अग्निवीर कैडेट्स के बीच पहुंचे सीएम धामी, कहा भविष्य की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद किया। कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने सहजता से जवाब दिया। संवाद के दौरान शंकर सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि सैनिक पुत्र होने के कारण आपने सैनिकों के जीवन और गतिविधियों को नजदीक से देखा है, क्या आपका मन सेना में जाने का नहीं हुआ? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जाना अन्य सेवाओं की अपेक्षा अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन को भी एक सैनिक के जीवन की तरह अनुशासित और समर्पित मानकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के साथ रहते हुए उन्होंने सेना के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को करीब से देखा है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन, गैरसैंण में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन से रोका। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन भराड़ीसैंण विधानसभा के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थायी राजधानी गैरसैंण, प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत सहित कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता विधानसभा कूच के लिए निकले। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। पहाड़ी शहरों को स्मार्ट बनाने का धामी सरकार का मास्टर प्लान। शहरी विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट में बड़ा प्रावधान किया। शहरी निकायों के लिए समग्र रूप से 1814 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, जबकि शहरी विकास विभाग को 1401 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई। बढ़ते शहरी दबाव और बदलती जरूरतों को देखते हुए सरकार ने पर्वतीय शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने का मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, जिससे आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने और आधुनिक नगरीय व्यवस्था को विस्तार देने में मदद मिलेगी। राजधानी में गैस संकट, 2 दिन का बैकलॉग, कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति पर रोक।
शहर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर संकट की स्थिति बन गई। सप्लाई में आई बाधा के कारण दून में करीब 2 दिन का बैकलॉग हो गया। इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर की सामान्य आपूर्ति पर रोक लगा दी गई। वहीं बुकिंग नंबर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। जानकारी के अनुसार गैस एजेंसीज को निर्देश दिए गए कि कमर्शियल सिलेंडर्स की सप्लाई केवल आवश्यक सेवाओं को ही की जाए। पौड़ी में गुलदार का आतंक, ग्रामीण को बनाया निवाला। गुस्साए लोगों ने वन विभाग की टीम को कमरे में बंद किया। जनपद पौड़ी में गुलदार का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। देर शाम एक बार फिर से गुलदार ने ग्रामीण को अपना निवाला बना लिया, जिससे क्षेत्र में दहशत और भारी आक्रोश फैल गया। जानकारी के अनुसार ग्राम मच्छीवालू निवासी प्रकाश सिंह देर शाम बामवाड़ा गांव से मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें अपना शिकार बना लिया। केदारनाथ की रूप छड़ी मुकुट गायब होने की चर्चा, मंत्री ने कहा जांच होगी। रावल ने दिया स्पष्टीकरण। केदारनाथ धाम की रूप छड़ी और मुकुट के गायब होने की सोशल मीडिया पर चर्चा है। इसे लेकर आज विधानसभा सत्र के बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मामले की जांच होगी। वहीं इसे लेकर केदारनाथ रावल भीमाशंकर लिंग ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं और इसे लेकर लगाए जा रहे आरोप निराधार हैं। रावल ने बताया कि वीर शैव लिंगायत धर्म में 5 प्रमुख प्राचीन पीठ हैं: राम भपुरी, उज्जैनी, केदार, श्रीशैल और काशी। इन 5 पीठों का विशेष महत्व है। वहीं केदार पीठ ऊखीमठ वैराग्य पीठ है, जो चारों युगों से चली आ रही परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। महिला को खंबे से बांधा और फिर लात घूसों से पीटा, पुलिस ने की ये कार्रवाई। जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक महिला को खंबे से बांध दिया गया। इसके बाद लात घूसों से पिटाई की गई। बताया गया कि बच्चा चोरी के शक में महिला को पीटा गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस महिला को थाने में ली गई। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में से सामने आई। गैरसैंण समेत 3 स्मार्ट सिटी बनेंगे, शहरों को मिलेगा जाम से छुटकारा। बजट बढ़ाकर 1814 करोड़ किया। सरकार प्रदेश में 3 स्मार्ट सिटी बनाएगी, शहरों को जाम से छुटकारा मिलेगा तो 4000 से अधिक लोगों को अपने आवास की सौगात मिलेगी। दामी सरकार ने शहरी विकास विभाग का बजट पिछले साल के 1161 करोड़ से बढ़ाकर इस साल 1814 करोड़ रुपए कर दिया। वहीं नगरीय अवस्थापना पर 60 करोड़ अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। चारधाम यात्रा मार्ग में बाड़ाहाट, उत्तरकाशी, आदि कैलाश मार्ग में पिथौरागढ़ और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को राज्य पोषित योजना के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ेगी, मोटे अनाज और सगंध खेती को बढ़ावा। विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में तमाम झंझावत से जूझ रही खेती किसानी की अब न केवल तस्वीर बदलेगी, बल्कि इससे अन्नदाता की झोलियां भी भरेंगी। राज्य के बजट में इसके लिए कई प्रावधान किए गए। विशेषकर श्री अन्न यानी मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ सगंध खेती की दृष्टिगत महक क्रांति नीति इसमें नए आयाम जोड़ेगी। यही नहीं, किसानों को सहयोग, आधुनिक तकनीकी, बेहतर बाजार और मजबूत अवसंरचना देने पर भी बजट में जोर दिया गया है। दोस्तों, सांग कोसी नदी में नहाने उतरा युवक, गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। सोमेश्वर रन्नमन के पास कोसी नदी में नहाने उतरे 20 वर्षीय युवक गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को नदी से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक को सटाकर लगी गोली, पूरे इलाके में मची दहशत। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक शादी समारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। युवक को सटाकर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पौड़ी में अनोखी फरियाद लेकर जनता मिलन कार्यक्रम में पहुंचा युवक, शिकायत सुनते ही हंस पड़ी डीएम साहिबा। डीएम कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान उस समय पूरा सभागार ठाकुर से गूंज उठा, जब एक युवक ने जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया से शिकायत करते हुए कहा कि गांव में पेयजल की समस्या के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग, अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामीण हंस पड़े। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।